तो आज का हमारा विषय है, क्या मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा दोनों एक समान है क्या। इस विषय को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं जो बाइबल विरोधी लोग हैं, जो बाइबल के वचनों को क्या करते रहते हैं, गलत तो उसमें ढूंढने के लिए या फिर इसमें गलत निकालने के लिए बहुत से लोग क्या करते रहते, कोशिश करते रहते। तो इस तरह उनका जो कहना है, उनका जो मानना है वो ये है कि परमेश्वर अलग होता है और मनुष्य में जो आत्मा होता है वो अलग होता है। परमेश्वर जो है परमात्मा है और मनुष्य में जो है वो जीवात्मा है। परमेश्वर जो आत्मा है वो परमात्मा है, मनुष्य में जो आत्मा है वो जीवात्मा है। अभी दोनों में फ़र्क क्या है बोलेगा तो, परमेश्वर जो है सृष्टि को चलाता है, परमेश्वर जो है सृष्टि को चलाता है, लेकिन जीवात्मा सृष्टि को नहीं चलाती है, सृष्टि को नहीं चलाती। तो ये भी क्या है, फ़र्क बताते हैं। परमात्मा जो है सूरज चांद सितारे धरती आकाश ये सारे सृष्टि क्या कर रहा है, चला रहा है। लेकिन जीवात्मा मतलब मनुष्य में जो आत्मा वो क्या नहीं कर सकती है, सृष्टि को चला नहीं सकती है। इसीलिए जो है परमात्मा का आत्मा अलग है और जीवात्मा का आत्मा अलग है करके लोग जो है ना बताने की कोशिश करते रहते। अभी इनका जो ज्ञान है इनके तक रहेगा तो ये ठीक है, उनका जो ज्ञान है उनको उनके तक ही रहेगा तो ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बाइबल के पास आकर और बाइबल में उसे वचन निकाल कर, देखो बाइबल में इस तरह है, इस तरह ये गलत है, वो गलत है करके बताने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि हम लोग बाइबल में हम देखेंगे, समझो अभी बाइबल के परमेश्वर में और हमारे में आत्मा में क्या फ़र्क है। बाइबल में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण कैसे किया पता है। इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 26 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। मतलब यहाँ पर जो है परमेश्वर क्या कर रहा है, मनुष्य को बनाते टाइम क्या बता रहा है, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए। मतलब परमेश्वर जैसा है वैसा ही मनुष्य क्या कर रहा है, यहाँ पर बना रहा है। अभी इस वचन को ले लेते इन लोग क्या करते हैं पता है, इस वचन को ले लेते हैं और बोलते देखो यहाँ पर बाइबल में क्या है, गलत है। अभी मनुष्य कैसा है, परमेश्वर का रूप है और परमेश्वर के समान है। अगर परमेश्वर जो है, अगर मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप है, परमेश्वर के समानता में है समझो, तो मनुष्य सृष्टि क्यों नहीं बना सकता है, मनुष्य क्यों सृष्टि नहीं चला सकता करके इस तरह लोग क्या करते रहते, सवाल करते। यहाँ पर क्या बता रहा है, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मतलब मनुष्य का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा दोनों क्या है, दोनों सेम है। फिर दोनों सेम है तो परमेश्वर सृष्टि बना सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं बना सकता है, सवाल। परमेश्वर सृष्टि चला रहा है तो मनुष्य सृष्टि क्यों नहीं चला सकता है, ये भी क्या है, प्रश्न। तो मतलब बाइबल जो है ना गलत है करके लोग क्या कर रहे हैं, बताते हैं कि मतलब परमेश्वर जीवात्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है करके इस तरह लोग क्या करते रहते, बताने की कोशिश करते हैं, बाइबल को रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करते रहते। तो आज हम लोग देखें कि इस तरह क्यों है। सच में फिर हम लोग परमेश्वर के समान है तो परमेश्वर का रूप ही हमारे अंदर है, तो फिर परमेश्वर जो कर सकता है हम क्यों नहीं कर पा रहे। परमेश्वर सृष्टि बनाया, सृष्टि को चला रहा है, बहुत सारी चीज़ कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये जो है ना सवाल। तो इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जानेंगे, है ना। इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है ना इन लोग उठाते तो मसीहियों के भलाई के लिए उठाते हैं इन लोग। लेकिन क्रिश्चियन लोग क्या होते हैं, क्रिश्चियन लोग के पास हाफ नॉलेज होता है, मतलब आधा अधूरा ज्ञान होने के कारण क्रिश्चियन लोग क्या होते हैं, इनकी बातें में फंस जाते हैं, उनको जवाब देना भी इनको आता नहीं है। लेकिन हम लोग बाइबल को जो है, बाइबल की गहराई में जानना चाहिए। हम लोग बाइबल की गहराई में जाएंगे समझो तो हर सवाल का हम लोग जवाब दे सकता है, हर सवाल का जवाब हम लोग दे सकता है। देखो बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही अलग है, बाइबल का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ही अलग है। परमेश्वर जो है अपना कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई मकसद रहता है, कोई कारण रहता है, कोई ना कोई मकसद रहता है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को जानना चाहिए, सारी चीज़ों को हम लोग ग्रहण करेंगे तभी हमको बाइबल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नहीं तो हम लोग खाली ऊपर ऊपर लेंगे समझो, जैसे ये मसीह विरोधी लोग हैं, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं क्योंकि गहराई से पढ़ते नहीं हैं इन लोग, इसके लिए इनको हर चीज़ क्या लगती है, गलत लगती है। तो आज हम लोग बाइबल की गहराई से जाएंगे, है ना। परमेश्वर में और मनुष्य की आत्मा में, मतलब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य आत्मा में फ़र्क क्या है,
है ना, दोनों इस तरह की हो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है। इन सारी बातों क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे अंदर जो आत्मा है, परमेश्वर जो आत्मा है वो अलग अलग है क्या, सोचेंगे समझो तो बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसके लिए यहाँ पर क्या बता रहा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मतलब बाइबल का परमेश्वर को उन्हें पता है आत्मा है। जैसे कि हम लोग यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 24 वचन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। मतलब परमेश्वर जो है आत्मा है। फिर हम लोग कौन है, हम लोग भी आत्मा ही है। हम लोग भी कौन है, आत्मा ही है, लेकिन इस शरीर के अंदर हम लोग है, इस शरीर के अंदर हम लोग है। मतलब हम भी आत्मा है और परमेश्वर भी आत्मा है। अभी परमेश्वर कौन है बोलो तो हमारे आत्माओं का पिता है। परमेश्वर कौन है, हमारी आत्माओं का वो कौन है, पिता। उस वचन को हम लोग देखेंगे इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसको 9 वचन से पढ़ेंगे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारा ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आदि ना रहे जिससे हम जीवित रहे। मतलब परमेश्वर कौन है, हमारे आत्मा का पिता है। मतलब बाइबल हमें ये बताती है कि हमारी जो आत्मा है वो किस में से आई है, परमात्मा में से आई है। मतलब परमेश्वर में से ही आए। जैसे हम लोग आदम का निर्माण देखते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, हम लोग शरीर को जो भूमि की मिट्टी से रचा, और परमेश्वर ने क्या किया, जीवन का श्वास उसके अंदर क्या कर दिया, फूंक दिया। मतलब जो परमेश्वर के अंदर जो आत्मा थी उसी का एक हिस्सा क्या कर दिया परमेश्वर ने, उस मट्टी में, उस पुतले में क्या किया, परमेश्वर ने प्रवेश किया। मतलब हमारी जो आत्मा है वो कहाँ से आई है, परमेश्वर में से ही आई है, परमेश्वर में से ही हमारी आत्मा आई है। मतलब हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है, आत्मा आत्मा ही है। अभी यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि फिर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर सृष्टि बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। परमेश्वर जो है सृष्टि चला सकता है तो हम क्यों नहीं चला सकते। ये क्या यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका कारण क्या पता है, इसका कारण क्या पता है, इसका कारण एक ही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को वो सारी शक्तियाँ नहीं दिया जो परमेश्वर के पास थी। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में, उसका 2 अध्याय उसका 6वां वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, वरन किसी ने कही या गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। यहाँ पर पॉइंट 7वां वचन में, मनुष्य क्यों परमेश्वर के जैसा सृष्टि नहीं बना सकता है, क्यों परमेश्वर की तरह वो सृष्टि चला नहीं सकता। तो कारण क्या पता है, 7वां वचन में क्या बता रहा है, तूने उसे, मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया, स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। मतलब स्वर्गदूत से परमेश्वर ने क्या किया, कुछ कम बनाया। मतलब स्वर्गदूत के पास कुछ पावर्स है, स्वर्गदूत के पास क्या है, पावर्स है, लेकिन स्वर्गदूत को जो पावर है वो पावर भी हमारे पास नहीं है। क्यों बोलते, परमेश्वर ने हमको पावर नहीं दिया। आपको समझ में आ रहा है। मतलब परमेश्वर सृष्टि बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। परमेश्वर सृष्टि चला रहा है, हम क्यों नहीं चला सकते बोले तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, मनुष्य को वो शक्ति नहीं दिया। हमारे अंदर भी है, हम परमेश्वर का आत्मा, हमारा आत्मा एक है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना, कैसे कर सकते उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग जिस तरह परमेश्वर सृष्टि बना उस तरह क्यों नहीं बना सकते, उसका रीज़न क्या पता है। यहाँ पर क्या लिखा है, तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ कम किया। मतलब जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसमें क्या नहीं दिया पता है, उसको शक्तियाँ नहीं दिया। परमेश्वर के पास शक्ति कितना है, परमेश्वर शब्द से क्या कर लिया, उसने सारी सृष्टि को बनाया। फिर हम क्यों नहीं बना सकते, इसका कारण एक ही है कि परमेश्वर ने हमको शक्ति नहीं दिया। परमेश्वर सारी सृष्टि चला रहा है ना, सूरज चांद सितारों को अंतरिक्ष में घुमा रहा है, फिरा रहा है, पेड़ पौधे उगा रहा है, बहुत सारे सृष्टि को, जीव राशियों को चला रहा है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे बोलेगा तो परमेश्वर ने हमको वो शक्ति नहीं दिया। मतलब परमेश्वर ने जब मनुष्य को धरती पर बनाया तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, उसको शक्ति ना देकर मनुष्य को बनाया। इसके लिए मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को देगा तो मनुष्य भी वो काम कर सकता है।
मनुष्य भी क्या कर सकता है, वो काम कर सकता है। जैसे कि बाइबल में हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं, हम लोग परमेश्वर जो है अद्भुत काम करता है, परमेश्वर जो है ना अद्भुत काम करता है, चमत्कार भी करता है, क्योंकि उसके पास शक्ति है। अभी ये काम परमेश्वर समझो मनुष्य को देगा, समझो शक्ति, तो मनुष्य भी कर सकता है। उदाहरण के लिए परमेश्वर मुर्दों क्या कर सकता है, जिंदा कर सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते, बोलते परमेश्वर ने हमको शक्ति नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर हमको शक्ति देगा तो हम लोग भी कर सकते। जैसे उदाहरण शेरी लोगों ने किया, शेरी लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मुर्दों को जिंदा किया, पौलुस ने किया, चेलों ने किया, है ना, बहुत सारे लोगों ने किया, पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने भी किया। क्यों किया, बोलते परमेश्वर ने उनको शक्ति दिया। अभी हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे, बोले तो हमको परमेश्वर ने नहीं दिया। समझ में आ रहा है आपको, बस इतना ही फ़र्क है। परमेश्वर ने हमको वो शक्ति नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर हमको देगा तो जिस तरह परमेश्वर मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, उस तरह मनुष्य भी मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। यीशु मसीह ने तूफान में क्या कर दिया, डांट के रोक दिया। उस तरह बाइबल में हम देखेंगे, समझो एलिया ने क्या कर दिया, प्रार्थना किया तो तीन साल वर्षा ही नहीं हुआ। उस तरह फिर हम लोग देखेंगे, समझो मूसा को हम लोग देखेंगे, समझो मूसा ने भी क्या किया, सृष्टि में जितना सारा चीज़ है पूरा अद्भुत काम किया उसने। सृष्टि में जितना भी परमेश्वर कर सकता है वो सारी चीज़ क्या किया उसने किया। उदाहरण के लिए आकाश से आग भी बरसा सकता है, मनुष्य बरसा सकता है, परमेश्वर बरसा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया, वो शक्ति दिया करके मूसा ने क्या किया, आकाश से आग बरसाया। उस तरह समुद्र को 2 भाग करना मनुष्य कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता कभी तक जब परमेश्वर को शक्ति नहीं देगा तो वो कर सकता है। उस तरह कोई जानवरों को लेकर आ जाना, जीव जंतुओं को लेकर आना मनुष्य कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को दिया तो उसने कुटियों को लेकर आया, मेंढकों को लेकर आया, डासों को लेकर आया, सबको लेकर आया। क्यों, परमेश्वर ने उसको शक्ति दिया। मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने क्या किया पता है, हमको शक्ति नहीं दिया करके हम लोग क्या नहीं कर पा रहे, हम लोग कुछ भी परमेश्वर की तरह नहीं कर पा। लेकिन परमेश्वर हमको देगा तो, परमेश्वर हमको देगा तो हम भी मुर्दों को जिंदा कर सकते, हम लोग भी पानी को लहू बना सकते, हम भी आकाश को क्या कर सकते, वर्षा को रोक सकता है। हम भी जो है, जैसे कि योशुआ ने क्या कर दिया, सूरज चांद सितारों को रोक दिया उधर, है ना, मनुष्य कर सकता है। लेकिन मनुष्य कभी कर सकता है जब परमेश्वर को शक्ति देगा तो कर सकता है। मतलब यहाँ पर हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया पता है, स्वर्ग से कुछ कम दिया, मतलब पावर नहीं दिया मनुष्य को। इसके लिए मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, ये सारे काम नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को देगा तो वो भी जो है कर सकता है, वो भी जो है ना कर सकता है। अभी आत्मा की बात आएगी, समझो हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा दोनों अलग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस तरह क्यों है हम देखेंगे। समझो परमेश्वर ने क्या किया पता है, मनुष्य को क्या किया, शक्तिहीन बनाकर भेजा। मतलब परमेश्वर ने वो पावर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि तेरा काम नहीं है, इसलिए नहीं दिया कि तेरा काम नहीं है ना। परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, वो सर्वाधिकारी है, वो दुनिया का मालिक है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में, वो किंग है, वो है ना, वो राजा है। वो राजा क्या कर सकता है, अपने अनुसार क्या करता है, वो शासन करता है। उदाहरण में समझो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, समझो प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, किसको गवर्नमेंट की नौकरी देना है, किसको नहीं देना उसके हाथ में, किसको मिलिट्री में भर्ती करना है, किसको नहीं करना उसके हाथ में, किसको नेता बनाना है, किसको नेता नहीं बनाना उसके हाथ में। मतलब एक प्रधानमंत्री के अंदर क्या है, बहुत पावर्स है, किसको भी चाहे वो काम पे रख सकता है, किसको भी निकाल सकता है, किसको भी मार सकता है, किसको भी वो निकाल सकता है। वो उदाहरण के लिए समझो बॉम्बे को अमेरिका बनाना चाहेगा, समझो बना सकता है वो, क्यों, वो प्रधानमंत्री है। इसी तरह परमेश्वर भी जो है एक किंग है, वो राजा है वो। और परमेश्वर क्या करता है, जिसको जैसा चाहे वैसा वरदान देता है, जिसको जैसा चाहे वैसा वरदान देता है। मनुष्य के पास शक्ति क्यों नहीं है, बोले परमेश्वर ने नहीं दिया इसके लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर अगर मनुष्य को शक्ति देगा तो मनुष्य भी वो सारे काम कर सकता है जो परमेश्वर कर सकता है ना। ये जो है ना कॉन्सेप्ट है। अभी सवाल उठता है कि शक्ति क्यों नहीं दिया बोलेगा तो क्योंकि सृष्टि बनाना हमारा काम नहीं है,
परमेश्वर शक्ति क्यों नहीं दिया? सृष्टि बनाना हमारा काम नहीं है। परमेश्वर ने सूरज बना दिया, क्यों? क्योंकि तुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने धरती बना दिया, क्यों? तुझे धरती बनाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने पेड़ पौधे जानवर सब चीज़ बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि तुझे वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने तुझे क्या नहीं दिया? शक्ति नहीं दिया। इसलिए क्या नहीं दिया? परमेश्वर ने शक्ति नहीं दिया। मतलब रीज़न से पढ़ना चाहिए बाइबल को, खाली सवाल करते करते नहीं जाना चाहिए, रीज़न ढूंढना चाहिए। परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, क्या कारण है ना? परमेश्वर ने सृष्टि बनाने शक्ति क्यों नहीं दिया? बोले ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी बनाया। सूरज चांद सितारे जानवर पेड़ पौधे सब उसने बनाया, अभी उसने बना तो हमको क्या ज़रूरत है? नहीं है। तो ज़रूरत है तो फिर क्यों शक्ति देगा तेरे को? नहीं देगा, है ना? उस तरह सृष्टि चलाने का काम, सूरज चांद सितारे सबको मौसम भी समझ चलाने का काम ये कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। मतलब जो काम परमेश्वर खुद कर रहा है वो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर को क्या नहीं दिया? शक्ति नहीं दिया, है ना? बाइबल को जो है इस तरह रीज़न कारण अर्थ को लेकर पढ़ेंगे, समझो सारे सवाल का जवाब में मिलता है। लेकिन ये ज्ञान जो है ज्ञान अन्य जाति लोग के पास नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर ने मनुष्य को शक्ति भले ही नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया पता है? एक वचन हम लोग देखेंगे, इब्रानी की पत्री 2:7 वचन से, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। मतलब परमेश्वर ने क्या दिया पता है हमको? परमेश्वर के हाथ के कामों पर क्या दिया पता है? अधिकार दिया मनुष्य को। क्या दिया है? अधिकार। मतलब सृष्टि पे मनुष्य को क्या दिया पता है? एक अधिकार दिया है। और मनुष्य को अधिकार दे क्या पता है? बुद्धि और ज्ञान भी दिया है। बुद्धि और ज्ञान भी दिया है। इसलिए मनुष्य भी क्या कर रहा है पता है? मनुष्य भी क्या कर रहा है? जो परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाया ना, उसका प्रति सृष्टि मनुष्य बना पा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर ने सृष्टि बनाया तो मनुष्य क्या कर रहा है पता है? प्रति सृष्टि बना रहा है। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया भूमि के मिट्टी से, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? उसी भूमि के मिट्टी से रॉबोट बनाया। क्या बनाया? रॉबोट बना पाया, है ना? जो इंसान कर सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, ग्रहण कर सकता है, वो भी रॉबोट भी कर सकता है। लेकिन इंसान फिर भी रॉबोट से कई ग्रेट है। मतलब मनुष्य भी कौन है पता है? क्रिएटर है। मनुष्य भी कौन है? सृष्टि करता है। मनुष्य भी कौन है? जैसे हम लोग देखते हैं अपने स्वरूप में अपनी समानता है, मतलब परमेश्वर सृष्टि करता है तो मनुष्य भी कौन है? सृष्टि करता है। रॉबोट को किसने किया? परमेश्वर ने बनाया क्या मनुष्य ने बनाया? तो मनुष्य भी कौन है? सृष्टि करता है। मतलब परमेश्वर ने अपना काम खुद किया और मनुष्य जो अपना काम खुद कर रहा है। मतलब परमेश्वर जो कर रहा है आज मनुष्य भी क्या कर रहा है? उस चीज़ को कर पा रहा है। परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से मनुष्य को बनाया तो मनुष्य भूमि की मिट्टी से क्या कर रहा है? रॉबोट बना रहा है। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से हवा में उड़ने वाले बहुत सारे पक्षियों को बनाया तो उसी मिट्टी से मनुष्य क्या कर रहा है? एरोप्लेन बनाया, उड़ने वाली चीज़ें, है ना? उड़ने वाली चीज़ें परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें बनाया। और मनुष्य ने भी क्या किया? प्रति सृष्टि बना के एरोप्लेन बनाया, रॉकेट बनाया, है ना? एरोप्लेन, है ना? बहुत सारी चीज़ें बनाया। उस तरह ट्रैवलिंग करने के लिए परमेश्वर ने घोड़े को, हाथी को, ऊंट को, इस तरह चलने फिरने वाले जीव जंतु को बनाया तो मनुष्य ने क्या किया? चलने फिरने वाले गाड़ी को बनाया, है ना? रिक्शा ले लो, टैक्सी ले लो, ट्रेन ले लो, है ना? उस तरह बाइक ले लो, चलने फिरने वाले। मतलब मनुष्य क्या कर रहा है? सृष्टि का प्रति सृष्टि कर रहा है। क्यों? मनुष्य भी कौन है? परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर की समानता में है। इसके लिए मनुष्य भी क्या काम कर रहा है? सृष्टिकर्ता का काम कर रहा है। मनुष्य भी क्या कर रहा है? सृष्टिकर्ता का काम कर रहा है। परमेश्वर ने सूरज बनाया, चांद बनाया, मनुष्य भी क्या किया? लाइट्स बनाया, है ना? ये लाइट कौन बनाया? परमेश्वर ने सूरज लाइट बनाया तो मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने भी लाइट बनाया। डे में एक लाइट, नाइट में एक लाइट। मतलब मनुष्य क्या कर रहा है? सृष्टि का प्रति सृष्टि कर रहा है। मतलब मनुष्य भी कौन है? सृष्टि करता है। किसका सृष्टि करता है? प्रकृति में से बहुत सारी वस्तुओं का सृष्टि है। टीवी ले लो, रोबोट ले लो, प्लेन ले लो, गाड़ी ले लो, कंप्यूटर ले लो, ये सारी चीज़ सृष्टिकर्ता कौन है? मनुष्य है। मतलब मनुष्य भी ये सारे काम क्यों कर पा रहा है पता है? क्योंकि मनुष्य किस में से निकला पता है? मनुष्य किस में से निकला है?
परमेश्वर में से ही निकला है। इसके लिए बाइबल में कितना स्पष्ट पता है मनुष्य को कैसे बनाया, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। सिर्फ फ़र्क इतना है कि परमेश्वर ने वो काम मनुष्य को नहीं दिया जो मनुष्य को करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए शक्ति नहीं दिया। समझ में आ रहा है आपको? हमारे अंदर जो आत्मा है वो जो परमेश्वर की आत्मा, दोनों इक्वल है, दोनों समान है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे, सूरज चांद सितारे सारी चीज़ें क्यों नहीं बना पा रहे बोले तो परमेश्वर ने हमको वो चीज़ करने नहीं दिया, इसके लिए हम लोग वो चीज़ नहीं कर रहे। लेकिन हम छोटे मोटे चीज़ क्या कर रहे हैं, बना पा रहा है। मतलब मनुष्य भी सृष्टि करता है, इसलिए उसने रोबोट बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, उसने रोबोट बनाया, उसने जीव जंतु, चलने फिरने वाले जीव जंतु को बनाया, तो उसने बहुत सारे गाड़ियाँ बनाए, है ना। उस तरह परमेश्वर ने सूरज चांद सितारे बनाए, तो मनुष्य ने बहुत सारे लाइटिंग्स बनाए। मतलब मनुष्य भी हमें क्या किस में नज़र आ रहा है, सृष्टि करता ही नज़र आ रहा है। मनुष्य ये सारे काम क्यों कर पा रहा है पता है, क्योंकि मनुष्य की जो आत्मा है, मतलब हम सभी लोग जो है किधर किधर से तो आए नहीं है, हम लोग भी जो है ना परमेश्वर में से ही आए। इसके लिए परमेश्वर के अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर भी नज़र आ रहा है। परमेश्वर सृष्टि करता है तो मनुष्य भी सृष्टि करता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि परमेश्वर ने हमको वो काम करने का शक्ति नहीं दिया जो करने की हमको ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाइबल जो है ना एकदम परफेक्ट है। बाइबल ज्ञान जो है बहुत ही अद्भुत है। लोग जो गहराई से पढ़े के समझो बाइबल अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन अज्ञानता की तरह पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बाइबल पढ़ते टाइम सवाल पे सवाल करना चाहिए, हम लोग खुद से प्रश्न करना चाहिए। हम लोग तो कभी प्रश्न करते ही नहीं। हम लोग परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने समानता बना दे, फिर हम लोग परमेश्वर समान क्यों, हमने कभी पूछा? हमने कभी पूछा क्यों? बस मानो हम लोग का यही बाइबल स्टडी हमारा ऐसा ही है। लेकिन हमसे बेटर अन्य जाति लोग लगता है मेरे को, तो पढ़ते तो चलो उनको नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते। हम लोग क्यों नहीं उठा पा रहे? सोचो हम लोग क्यों नहीं उठा पा रहे? क्योंकि हमको बाइबल से लेना देना नहीं है रियल में। बाइबल को हम लोग क्यों पढ़ते पता है? सिर्फ आशीष पाने के लिए। बाइबल को सीखने के लिए हम लोग नहीं पढ़ते, है ना। हमको क्या सिखा दिया लोगों ने, बाइबल पढ़े तो प्रभु तेरे को आशीष देगा। हमको इधर फिर हम लोग पढ़ते क्यों है? आशीष मिले करके बाइबल पढ़ते, लेकिन वो सीखने के लिए कोई पढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हम लोग। लेकिन हम लोग सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, उसको गहराई से समझने के लिए क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर ने हमको पृथ्वी पर यही काम दिया है,